हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोरखपुर टाउन चेस पे फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका जो आरयूचेस सीयूटी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड चल रहा है, उसकी जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होगा वो कितने नंबर तक अलॉट हो सकता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछते रहते हैं कि मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा या फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे आपके बहुत सारे डाउट हैं, तो आज उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की और फिर उसके बाद करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऑफेंड होंगे क्योंकि उनके नंबर कम है और उनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना गुस्सा निकालने से बढ़िया है कि आपने उस टाइम मेहनत की होती या फिर पढ़ाई की होती तो आपको भी एक अच्छा कॉलेज मिलता, है ना। किसी को ऑनलाइन टारगेट करने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये स्टेटमेंट मेरा इसलिए है क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं और वो पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया, है ना। चलिए अब बात करते हैं आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ रहने वाली वो फिर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज कोई सी भी हो, दोनों कॉलेजों की कट ऑफ काफी एक्सपेक्टेड से हाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट राउंड में और जो आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों में लगभग 80 से 85% सीटों को फिल कर दिया जाता है। सेकंड राउंड के लिए मुश्किल से आपकी 10 से 15% सीट ही वेकेंट रखी जाती है ना। और तीसरी बात, जो भी स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप्ड के हैं उनको ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो जाता है क्योंकि उनकी संख्या कम रहती है और उनकी कट ऑफ भी कम जाती है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें कि उसको प्राइवेट इतने नंबर पे मिल गया, बहुत कम नंबर पे मिल गया, तो उसकी पहले रियलिटी चेक करना कि उसको 30-33 नंबर पे किस तरीके से मिला है। या तो जो मॉप अप राउंड हुआ था ऑफलाइन उसके थ्रू मिला है, या फिर वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, या फिर वो एसटीए एरिया में आता है। तो इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में लेके चलना, क्योंकि आज भी राजस्थान में एसटीए कैटेगरी के लिए रिजर्व है सीटें, तो उनकी कट ऑफ काफी कम जाती है। काफी कम का मतलब ये है कि आपसे कम से कम 5 से 10 नंबर तक का डिफरेंस आ जाता है, जिसमें आपका भीलवाड़ा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ऐसे बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी कट ऑफ कंपेयर में कम जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट आपकी जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एमबीसी, है ना, इनकी हम बात करेंगे। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप इस चीज को लेके परेशान बिल्कुल मत होना कि मेरी जो रैंक नेम वाइज लिस्ट है वो कुछ और है ना। क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो रैंक वाइज लिस्ट है वो काफी उसमें उससे कंपेयर मत करना, क्योंकि उसका मैं एक एग्जांपल आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, है ना, हम बात करने वाले हैं राउंड फर्स्ट की कट ऑफ एक्सपर्ट अकॉर्डिंग टू नेम वाइज रैंक लिस्ट, है ना। पहले कट ऑफ पे आप ध्यान मत दो, सबसे पहले आप इस चीज पे ध्यान रखो कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि रैंक आपकी कैटेगरी वाइज होगी और आपकी कैटेगरी में प्रत्येक कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व है। इस स्टेटमेंट को एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बना रखा है। जैसे यहाँ पे अपन मानते हैं कि रैंक किसी की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो आपकी जो रैंक वाइज लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग है, और उसकी कैटेगरी मान लो फर्स्ट रैंक वाले की जनरल थी, सेकंड की ओबीसी, थर्ड की ईडब्ल्यूएस, ऐसे कैटेगरी है और उनके ये नंबर आए हुए हैं, है ना, जो आपकी रैंक लिस्ट है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि जो फिफ्थ नंबर पर रैंक है उसमें एससी कैटेगरी का बच्चा है जिसके 94 नंबर है, तो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो उसकी फर्स्ट रैंक है, बट उसकी लिस्ट में जो रैंक है वो स्टूडेंट फिफ्थ रैंक है। इससे एक चीज समझ आती है कि जो सीट अलॉटमेंट होगा जिसमें पहला बच्चा आएगा वो फिफ्थ रैंक वाला आएगा जिसके 94 नंबर आएंगे। इससे समझ रहे हो क्या, मान लो बहुत सारे बच्चे तो इसी चीज को लेके कंफ्यूज है कि मेरा तो ये फिफ्थ नंबर पे हूँ, मेरे तो 94 है, मुझको एसएमएस आरएचएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे से ऊपर तो और है नहीं। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप सीट का जो जो कट ऑफ रहेगा उसको अपनी जो आपकी फाइनल लिस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगा। इस चीज को आई होप बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देख लेना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऑलमोस्ट मैं ये फाइनल कहना चाहता हूँ कि आपकी जो नेम वाइज रैंक लिस्ट आई है उस पर फोकस ना करके आपके जो नंबर है उस पर फोकस करना, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 85 से 90% सीट फिल हो जाती है, मैंने अभी बात की थी। गर्ल्स की कट ऑफ जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग है मैं जो बताऊंगा उसमें +-2 का डिफरेंस करके चलना, और राउंड फर्स्ट की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है ना, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए अब यही कट ऑफ रहेगा फर्स्ट राउंड का, और है ना, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में बॉयज की बात करें तो बॉयज को 83 से 80 नंबर पर बॉयज एंड गर्ल्स को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 78 से 74 नंबर पर गर्ल्स को कॉलेज अलॉट हो जाएगा।
बॉयज को ओबीसी में 79 पे, गर्ल्स को 76 पे। एमबीसी में अगर बात करें बॉयज को 76 नंबर पर और गर्ल्स को 72 नंबर पर। एससी में 75 से 70 और एसटी में आपका 72 से 69 नंबर पे। ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रह सकता है। गर्ल्स की कट ऑफ इसमें +-2 करके चलना। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे गर्ल्स की 80, 74, 76, 72 थे। गर्ल्स की कट ऑफ से बॉयज की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो गर्ल्स की कट ऑफ में से आप +-2 करके चलना। और इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट राउंड में इतने नंबर तक कॉलेज अलॉट होता है। इससे कम जो बच्चे होंगे या तो वो एसटी एरिया के होंगे या फिर वो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट होंगे, तो आप उनको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आपसे इस चीज के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो भी बनाएंगे, इसको इतने नंबर पर कॉलेज मिल गया, हम आपको कॉलेज दिलवा देंगे। तो उस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बात करता हूँ वो ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। पर्टिकुलर किसी रिजर्व कैटेगरी का आपको डेमो देके आपके सामने कट ऑफ को ऐसे नहीं दिखाना चाहता कि बहुत कम जाएगी, नहीं, क्योंकि सीट भी आप देख रहे हो और अपनी सेम कैटेगरी के नंबर वाले स्टूडेंट भी काउंट जरूर कर लेना। एक चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे, नुकसान तो नहीं, बात ये है सबसे ज्यादा यहाँ पे जो थोड़ा होता है वो जो अपर कैटेगरी है आपकी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी और एमबीसी एसटी, इन कैटेगरी में सीट अलॉटमेंट कैसे होता है। देखो, अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े हो तो वहां पे कुछ टर्म है। एक तो टर्म ये है कि अगर आपकी 12th में परसेंटेज ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर के अकॉर्डिंग, जो आपको मैं रूल्स एंड रेगुलेशन में बता दूंगा। अभी यहाँ पे मान लो किसी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट के जनरल से ज्यादा नंबर है तो उसको ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट होगा, और ओबीसी के ईडब्ल्यूएस से ज्यादा है तो ओबीसी को ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से अलॉट होगा। ये सारी चीजें रहती हैं, है ना। चलो, अब ये तो आपका कट ऑफ रहने वाला है बेटा गवर्नमेंट कॉलेज का। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो, अगर हम यहाँ पे बात करें प्राइवेट कॉलेज के लिए एक सेफ स्कूल क्या रह सकता है। अगर फर्स्ट राउंड में आपको देखो, प्राइवेट कॉलेज डिपेंड करती है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी कॉलेज है और आप किस एरिया का कॉलेज लेना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो जयपुर का कॉलेज लेना चाहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट है जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज लेना चाहते हैं। तो उनकी कट ऑफ देखो, प्राइवेट की जो कट ऑफ है वो एग्जैक्ट कट ऑफ तो किसी को नॉलेज नहीं होता। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ कम जाती है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे जयपुर की कट ऑफ ज्यादा जाती है। मोस्टली मैं यहाँ पे बात करूंगा जयपुर की, और जो आपका अदर डिस्ट्रिक्ट जैसे सेकंड नंबर पर जोधपुर ही आता है जयपुर के बाद, जिसके अंदर कॉलेज है। बाकी तो और किसी डिस्ट्रिक्ट में इतनी सारी कॉलेज है ना, है नहीं, है ना। बॉयज की बात करें जनरल की, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपको एक प्राइवेट कॉलेज अलॉट होना है तो वो लगभग आपको 65 नंबर पर आपको मिल जाएगा, है ना। ईडब्ल्यूएस में आपको ये जो कॉलेज है वो 60 नंबर तक, और यहाँ पे आपको 62 नंबर तक। एमबीसी में लगभग 60, है ना। एमबीसी में आपका लगभग 58 नंबर तक ये। अगर एमबीसी में बात करें तो आपको 59, और आपका एससी में अगर बात करें तो 58 नंबर तक, और एसटी में आपको ये 55 नंबर तक। वहीं अगर गर्ल्स की बात करें तो प्राइवेट में गर्ल्स में आपको 60, ये आपका 55 नंबर पर, क्योंकि देखो गर्ल्स के लिए तो ऑलरेडी आपकी सीट रिजर्व रहती है और गर्ल्स को बहुत कम ही प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन दिलवाया जाता है। और बहुत सारी राजस्थान में ऐसी कॉलेज है जो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही सीट रखती है, तो इसलिए इनकी कट ऑफ आपकी कम जाएगी। लोग 5 नंबर का प्राइवेट में डिफरेंस आ ही जाता है, तो इस चीज को जरूर अपने दिमाग में लेके चलना है ना। तो ये आपका जो कट ऑफ का रह सकता है आपका प्राइवेट कॉलेज का। तो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ में काफी डिफरेंस आने वाला है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका ये कट ऑफ रहेगा। और मोस्टली जो फोकस कट ऑफ पे करना है आपको गवर्नमेंट कॉलेज पे करना है, क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। तो ये सारी चीजें कट ऑफ रह सकती है ना। मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ऑफ एंड वाले स्टूडेंट है यहाँ पे कमेंट में नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके सामने आपको उस टाइम मेहनत करनी थी, नंबर लेके आने थे। क्योंकि आपने मेहनत नहीं की तो किसी और स्टूडेंट ने मेहनत की, और जिसने मेहनत की तो उसको तो कॉलेज मिलना ही है ना। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और जल्दी मैं आपको बता दूंगा आपके कॉलेज के बारे में कि कब जारी होगा, आपको कैसे पता चलता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।